एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 13.2। 13.2 के अंदर क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। इसके अंदर जो सॉलिड्स है उनके कॉम्बिनेशन की वॉल्यूम के बारे में बात होगी। जो हमने की थी 13.1 एक्सरसाइज, उसके अंदर इनके सरफेस एरियाज की बात हुई थी। इस एक्सरसाइज के अंदर इसकी वॉल्यूम की बात होगी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। ये एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर ये कोन है। इस तरीके से एक सॉलिड की वो शेप है। विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इस कोन की और इस हेमिस्फीयर, इन दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर गिवन है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और ये जो कोन है इसकी जो हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर है। सो हमने लिख लिया ये 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस और ये 1 सेंटीमीटर इसकी हाइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। अब इस पूरे सॉलिड की हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, वो भी पाई की टर्म्स में। तो वॉल्यूम क्या होगी यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वो किसके इक्वल आएगी, जब इन दोनों की वॉल्यूम्स को ऐड करवा देंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि ये दो ही तो है यहाँ पे। सो इनकी वॉल्यूम को डायरेक्ट ऐड करवा देंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस में वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई आर एंड ये 1/3 इनमें कॉमन आ रहा है, सो हम कॉमन ले लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या रह गया 2r प्लस में यहाँ पे h। इन सब की इसमें वैल्यू पुट करवा देते हैं। 1/3 पाई की जगह पाई रखना है, क्योंकि हमें जो ये वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है ये करनी है पाई की फॉर्म में। सो पाई r की जगह पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में h की जगह पे ये भी 1। सो ये क्या आ गई 1/3 पाई, पाई इंटू 1 पाई आएगा, ये 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 हो गया। इस 3 से ये 3 कैंसिल, सो वैल्यू आ गई पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस सॉलिड की वॉल्यूम पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गई। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके आगे जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर बता देती हूँ भी कैसे शेप बनेगी। उसके अंदर ये एक सिलेंडर है, इसके टॉप एंड बॉटम पे, मतलब इसके दोनों एंड्स पे दो इस प्रकार से कोन जुड़े हुए हैं, और इसकी हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करके बतानी है। तो इसकी वॉल्यूम कैसे निकलेगी, इस सिलेंडर की वॉल्यूम प्लस में इन दोनों कोन की वॉल्यूम ऐड करवा देंगे तो वो आ जाएगी। ये सॉल्यूशन करवाया मैंने सेकंड क्वेश्चन का। सो वो वॉल्यूम सीधी डायरेक्ट ऐड होगी सिलेंडर की एंड कोन की। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट है इसका थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.2 का थर्ड क्वेश्चन। एक गुलाब जामुन कंटेन सुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है जिसके अंदर शुगर सिरप है 30% इसकी वॉल्यूम का। शुगर सिरप मतलब इसके अंदर चाशनी की जो वैल्यू है वो है 30%, यानी अगर हम 100 ग्राम का अगर ये हमारा गुलाब जामुन है तो इसके अंदर जो शुगर सिरप है वो 30 ग्राम है। आगे क्या दिया, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अब हमसे पूछा गया है कि जब हम 45 गुलाब जामुन ले लें तो उनके अंदर कितना शुगर सिरप होगा। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। हर एक गुलाब जामुन की शेप है वो किस प्रकार से है, बीच में से तो सिलेंड्रिकल की फॉर्म है और इसके एंड्स पे हेमिस्फीयर्स है। विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। इस गुलाब जामुन की लेंथ हमें दे दी 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, और जो इसका डायमीटर है ये दे दिया 2.8 सेंटीमीटर। सो इस हेमिस्फीयर का भी यही डायमीटर आएगा और सिलेंडर का भी यही डायमीटर आएगा। अब हमें निकालना है इसके 45 गुलाब जामुन जब लेंगे हम तो उनके अंदर शुगर सिरप कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस कितनी है 2.8 बाई में 2 यानी 1.4 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो ये बीच में ये हाइट आएगी सिलेंडर की, वो कितनी होगी। तो देखिए ये जो हेमिस्फीयर है इनकी जो ये लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, रेडियस की। रेडियस कितनी है 1.4 और ये भी 1.4, मतलब इसकी हाइट कितनी आ जाएगी 5 - 2 टाइम्स ऑफ
1.4, तो 5 माइनस 2.8 कितना आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी इस सिलेंडर की हाइट। अब हमें शुगर सिरप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालेंगे, उसको जब हम 45 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ जाएगी। उसकी जो टोटल वॉल्यूम आएगी उसका 30% शुगर सिरप है, उसको फिर 30% से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप होगा वो वैल्यू हमारी आ जाएगी। सो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन ये किसके इक्वल आएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2 इंटू हेमिस्फीयर की वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो वैल्यू क्या आएगी एच प्लस में 4/3 आर, ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे पाई की जगह लेना है 22/7 इंटू में रेडियस कितनी आई है 1.4, सो 1.4 इंटू में 1.4 इंटू में एच की जगह कितना पुट करेंगे हमने अभी निकाली है 2.2 सेंटीमीटर, तो 2.2 प्लस में 4/3 इंटू में 1.4। इस वैल्यू को सोल्व करवाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 25.05, शायद 05 है या 0.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगी एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम। तो 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम क्या आएगी, 45 गुलाब जामुन की वैल्यू आ जाएगी, वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 45 इंटू में वो जो वैल्यू आई है 25.05, यहाँ तो 05 है या 02 है, इन दोनों में से एक वैल्यू है। इसको मल्टीप्लाई करवा के जो 45 गुलाब जामुन है उन सबकी पूरे की वॉल्यूम आ गई। अब हमें निकालना है शुगर सिरप। शुगर सिरप की क्या वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी इनका जब 30% करवा देंगे तो 30% करवाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 30/100 से। परसेंट लग जाता है, इस 30% का मतलब ही यही है भी 30/100, यानी कि 100 जो कोई वैल्यू है उसमें से 30 ये प्रेजेंट है, सो 30/100। इसको सोल्व करवा के जो वैल्यू आएगी वही शुगर सिरप की वैल्यू आएगी। सो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.2 का। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड बनाया गया वुड से, इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। जिस प्रकार ये क्यूबॉइड दिख रहा है इस प्रकार इस तरीके से एक पेन का स्टैंड बनाया गया वुड से विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन। इसके अंदर ये 4 कॉनिकल डिप्रेशन है टू होल्ड पेन, मतलब इनके अंदर पेन को होल्ड करने के लिए 4 इसमें डिप्रेशन दे दिया। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, मतलब हमें लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट गिवन है हमें 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। ये जो कॉनिकल की शेप में है इसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 0.5 है। सो रेडियस हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। जो ये कॉनिकल डिप्रेशन है इसकी डेप्थ है 1.4 सेंटीमीटर। सो ये इसकी क्या हो जाएगी हाइट हमें गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। इस पूरे स्टैंड के अंदर वुड की क्या वॉल्यूम होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वुड की वॉल्यूम क्या होगी, इस पूरे क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसके अंदर से इन चारों कोन, ये जो 4 कोन हमने इसमें से मतलब बाहर निकाल दिए उनकी वैल्यू माइनस करवा देंगे वॉल्यूम की वैल्यू। सो वॉल्यूम ऑफ एंटायर वुड यूज्ड इन दिस स्टैंड वो क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इसकी वॉल्यूम क्या आएगी क्यूबॉइड की, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट माइनस 4 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से ये देखिए इन सब की वैल्यू हमने यहाँ ऊपर लिख ली है, ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करवा के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। वही इस मतलब इस
क्यूबॉइडल पेन स्टैंड की जो वुड लगेगी उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। सो वैल्यू पुट करवा के देख लेते हैं। 15 इंटू में 10 इंटू में 3.5 ये आ गया, माइनस 4 इंटू में 1/3 इंटू में पाई की जगह 22/7 इंटू में रेडियस कितनी गिवन है 0.5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। हाइट गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करवा के इसको सोल्व कर लेना, वही इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। क्वेश्चन, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन। एक इन्वर्टेड कॉन की फॉर्म में एक वेसल है, हमने मान लिया इस फॉर्म में है वो। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है ये हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ये इसका जो टॉप है ये ओपन है, उसकी रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, मतलब ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। तो ये पानी से हमने मान लिया ऐसे भरा हुआ है। आगे क्या कहा है, वेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। हमने इसके अंदर लेड शॉट्स डाल दिए जो कि ऐसे स्फीयर की फॉर्म में है, इसके अंदर डाल दिया स्फीयर की फॉर्म में है। तो इसकी रेडियस कितनी दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर। आर ड्रॉप्ड इनटू, इसके अंदर डाल दिए 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। इसके अंदर जब हमने डाले तो इसके अंदर ये ऊपर तक भरा हुआ था, तो इसके अंदर जब हम वो लेड शॉट्स डालेंगे मतलब गोलियां डालेंगे इसके अंदर, तो वो क्या होगा, इसका पानी है वो बाहर आएगा। कितना पानी बाहर आएगा 1/4। तो इसमें से 1/4 बाहर निकल गया, किसी एक और वेसल के अंदर डल गया ये पानी, इसमें से निकल के इस वेसल के अंदर ये पानी डल गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। इस वेसल के अंदर हमने कितने लेड शॉट्स डाले हैं वो हमें बताना है। तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट कितना पानी बाहर आ गया, वो आ गया वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ लेड शॉट्स। जितनी हमने इसके जिस वॉल्यूम की हमने इसके अंदर ये लेड शॉट्स डाली है उतना ही पानी बाहर है। तो पानी कितना बाहर है 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन, जो इस कौन की 1/4 वॉल्यूम है, इतना पानी बाहर आएगा इज इक्वल टू, अब ये स्फीयर की फॉर्म में है तो एक लेड शॉट की कितनी, हमने मान लिया ये लेड शॉट्स का नंबर है, नंबर ऑफ लेड शॉट्स हमने मान लिया n है। लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स n, ये अगर n है तो एक लेड शॉट की वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो हम क्या लिख देंगे n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या आ जाएगा 1/4 इंटू में 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये आ गया इज इक्वल टू n इंटू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई, और इसके r को हमने मान लिया कैपिटल R, तो कैपिटल R का क्यूब, ये है स्मॉल r। सो यहाँ पे दोनों ये पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, ये नीचे 3 है, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई 1/4, इस r की जगह पे रेडियस ऑफ कॉन जो कितनी है 5, तो 5 इंटू में 5 इंटू में हाइट ऑफ कॉन कितनी है 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू n इंटू में 4 इंटू में इस r की जगह क्या आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू में 0.5, इसका क्यूब था इनका क्यूब करवा दिया। जब यहाँ से इन सब की वैल्यू को सॉल्व करवाएंगे तो n की वैल्यू आएगी 100, मतलब हमने इसके अंदर 100 लेड शॉट्स डाले तब इस कॉन की 1/4 वॉल्यूम थी जो इससे फ्लोज आउट हो गई। सो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter। एक पोल है जो कि सिलेंडर के फॉर्म में है। अब इस सिलेंडर की जो हाइट है वो गिवन है 220 सेंटीमीटर, इसको हमने मान लिया कैपिटल H, और इसका डायमीटर हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। सो यहाँ से इसकी रेडियस क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। आगे क्या गिवन है विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस
8 सेंटीमीटर। अब इस सिलेंडर के ऊपर एक सिलेंडर और है जिसकी हमें हाइट तो गिवन है 60 मीटर। इसकी हाइट को मान लिया हमने स्मॉल h, वो है 60 सेंटीमीटर, एंड इसकी रेडियस को हमने मान लिया स्मॉल r, ये गिवन है 8 सेंटीमीटर। आगे क्या पूछा है, गिवन दैट फाइंड द मास ऑफ द पोल। अभी ये जो पोल इस फॉर्म में बना है इसका हमें मास फाइंड आउट करना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, इसका जो 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा इस आयरन का, वो 8 ग्राम मास के इक्वल होगा। तो ये देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है, 8 ग्राम के। तो इस पूरे आयरन पोल की हम जब वॉल्यूम निकाल लेंगे उसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो इसकी वो आ जाएगा, मास आ जाएगा। सो मास ऑफ पोल वो किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ पोल इनटू में 8 ग्राम, इसके इक्वल आएगा। सो सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, ये किसके इक्वल आएगी, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर क्या आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर, सॉरी इसकी क्या थी हमारी रेडियस, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर इंटू में एच, प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर, इसकी क्या आ जाएगी, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू स्मॉल एच। यहां से पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लिया, ये क्या आ गया आर स्क्वायर एच प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, बाकी ये जो वैल्यू दी हुई है वो इसके अंदर पुट करवा लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 3.14 इंटू में इस आर की जगह क्या आएगा 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू में इसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर, प्लस में इसकी रेडियस कितनी है 8 का स्क्वायर इंटू में इसकी हाइट कितनी है 60। इन सबको मल्टीप्लाई करवा देंगे, जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी पाई नहीं 3.14 इंटू में ये आ जाएगी 31680 प्लस में 3840। ये इसको मतलब मल्टीप्लाई करवा के ये वैल्यूज आ रही है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इसकी सारे को सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी 11532.8 सेंटीमीटर का क्यूब। ये आ गई इस आयरन पोल की वॉल्यूम। अब इसका मास फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, मास के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो वैल्यू आएगी ग्राम के अंदर, बट हमें यहाँ पे आंसर देना है किलोग्राम के अंदर। तो जो भी वैल्यू आए इसके डिवाइड में करवा देंगे 1000 इसलिए करवाया क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो जो वैल्यू आएगी वो किलोग्राम के अंदर आ जाएगी। ये आ जाएगा इसका मास। सो यही आंसर होगा। ये शायद 8, 9.2 आगे पता नहीं कुछ ऐसे करके केजी, मतलब इतने केजी इस आयरन पोल का मास होगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 13.2 का 7th क्वेश्चन। A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter। अब ये देखिए एक राइट सर्कुलर कोन है, ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। इस राइट सर्कुलर कोन की जो रेडियस है ये हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर एंड जो इसकी हाइट है वो गिवन है 120 सेंटीमीटर। सो इसकी हाइट को हमने ले लिया स्मॉल h, इसकी रेडियस को ले लिया r, और यही सेम रेडियस इस हेमिस्फीयर की। आगे क्या कहा इन्होंने, इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इन दोनों को मिला के एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रखवा दिया ऑफ फुल ऑफ वाटर। ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है ये वाटर से फुल है, सच दैट इट टचेज द बॉटम। इसको जब इसके अंदर रखवाएंगे, देखिए इसको मैंने बड़ा करके बना दिया तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। ये हो गया हेमिस्फीयर, इसके ऊपर ये हो गया कोन। ये इस तरीके से इसको टच कर रहा है, मतलब ये इसके बॉटम को टच कर रहा है, ऊपर से इसके टॉप को टच कर रहा है क्योंकि हाइट। आगे क्या दिया इन्होंने, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। अब इस सिलेंडर की रेडियस है वो भी हमें 60 सेंटीमीटर गिवन है।
हेमिस्फीयर की भी 60 है, कोन की भी 60 है, मतलब यहाँ पे इन सब की रेडियस तो स्मॉल आर सेम है 60 सेंटीमीटर। एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। अब इस सिलेंडर की जो हाइट है इसको हमने मान लिया कैपिटल एच, वो दी हुई है 180 सेंटीमीटर। अब ये इसके टॉप को ऐसे टच करेगा, इसकी हाइट 120 थी एंड इसकी रेडियस 60 थी, तो इन दोनों को ऐड करवाया तो इनकी कितनी होगी 180 एंड इसकी भी 180 गिवन है, तो इसके ये बॉटम को तो इन्होंने कहा ही अभी ये टच कर रहा है, तो इस तो टॉप को भी टच कर रहा है। अब इन्होंने क्या पूछा है, हमें उस वाटर की वॉल्यूम बतानी है, मतलब इसके अंदर कितना पानी रह जाएगा। जब ये पहले पूरा फुल था, जब इस सॉलिड को इसके अंदर पुट करवाया तो कुछ पानी बाहर निकल गया। अब हमें उसकी वॉल्यूम निकालनी है जो इसके अंदर है, रह कितना गया पानी, यहाँ इस साइड और यहाँ रह जाएगा, तो जो पानी इसके अंदर लेफ्ट है हमें इसी की वो वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर इन सिलेंडर, वो किसकी इक्वल आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसके अंदर से हमने इस सॉलिड की जो वॉल्यूम है उसको माइनस करवा दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये क्या है, कॉन प्लस में हेमिस्फीयर, इसकी वॉल्यूम है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करवा, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच हमने कैपिटल लिया है इसकी एच को, माइनस अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के अंदर किस किस की वॉल्यूम है, एक तो कौन की वॉल्यूम है, दूसरी हेमिस्फीयर की। तो कौन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में इस कोन की हाइट कितनी थी 120 सेंटीमीटर, जिसको हमने लिया है स्मॉल एच, तो हो जाएगा एच, प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसके अंदर हमें इन तीनों टर्म्स के अंदर पाई आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो पाई आर स्क्वायर को हमने ले लिया कॉमन, पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या रह गया एच माइनस यहाँ क्या रह गया h/3। अब ये माइनस यहाँ था तो ये माइनस यहाँ के भी ये प्लस का साइन माइनस होगा, ये हो गया माइनस माइनस कितना है 2/3 इंटू में आर, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे पाई की जगह हमें लेना है 3.14 आर की जगह 60 का स्क्वायर, रेडियस 60 है, इंटू में हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 180 माइनस हाइट ऑफ कोन कितनी है 120 बाय में 3 माइनस 2 इंटू 3 इंटू रेडियस कितनी है 60, 3 ये कट गया इसने 40 पे, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3.14 इंटू में 60 इंटू में 60 इंटू में ये क्या आ गया 180 माइनस 40 माइनस 40, तो 180 माइनस 80 यहाँ कितना रहेगी वैल्यू 100। इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ 100 लिख देंगे, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, तो जो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी वाटर की लेफ्ट की वो आ जाएगी ये, इसको सॉल्व करवा के जो वैल्यू आएगी वही वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर इतना ही पानी बचेगा जब इस सॉलिड को इसके अंदर रखवा देंगे। सो ये क्वेश्चन हो गया 7th। 2 का 8th क्वेश्चन, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये एक वेसल है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में, सॉरी स्फेरिकल फॉर्म में है, इसके ऊपर जो इसकी नेक है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब इसकी हाइट है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है इस नेक की, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसकी यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, सो इसकी रेडियस आ गई 1 सेंटीमीटर। आगे क्या है, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। इस स्फेरिकल पार्ट का जो ये डायमीटर है ये दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस की क्या वैल्यू आ जाएगी 8.5 बाय में 2 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, इसकी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर को मेजर किया भी ये कितने पानी को होल्ड कर सकता है। ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, एक चाइल्ड ने इसकी जब वॉल्यूम निकाली तो उसने निकाली इतनी वैल्यू। चेक वेदर सी इज करेक्ट, हमें बताना भी वो करेक्ट है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, अगर वो वॉल्यूम इसके इक्वल आ गई तो वो करेक्ट है, अगर नहीं है तो नो, सी इज नॉट करेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ
वेसल, ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आएगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। यहां से पाई को कॉमन ले लिया, पाई इंटू में इस आर की वैल्यू कितनी है 1, सो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, इंटू में एच हाइट कितनी है 8, प्लस में 4/3 पाई तो हमने बाहर ले लिया, इस आर की वैल्यू कितनी आई है 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू में 8.5/2 ये आ गई। अब यहाँ इस पाई की जगह वैल्यू लेनी है हमें 3.14 इंटू में 8 प्लस में 4/3 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू में 8.5/2। अब इसको सोल्व करवा के कैलकुलेशन करके आपको चेक करना है भी इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। सो कैलकुलेशन वाला पार्ट है आपका। बस इसका आंसर बता देती हूँ कि इसका आंसर आएगा नो, शी इज नॉट करेक्ट। मतलब इसकी वैल्यू आएगी वो 345 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल नहीं आएगी, ये इसका आंसर होगा। कैलकुलेशन करके आप वैल्यू खुद से निकाल लेना। सो इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज होती है यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 13.3 करेंगे।